दोस्तों नीट यूजी एग्जाम कैंसिल हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर गलती किसकी है? क्या गलती लाखों स्टूडेंट्स की है, सरकार की है, या इस एग्जाम को कराने वाली संस्था एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की है, या पेपर लीक करने वाले माफियाओं की है? देखिए 2024 में भी ऐसा ही हुआ था। नीट यूजी का पेपर लीक हुआ था और सबको लगा कि कहीं ना कहीं सरकार एनटीए कड़े प्रबंध उठाएगी। लेकिन तब से लेकर अब तक 2026 में आपको फिर से यह मामला सामने आ गया, पूरी की पूरी एग्जाम कैंसिल कर दी। सोचिए 22 लाख कैंडिडेट एग्जाम देने के लिए पहुंचे इस उम्मीद से कि चलो आज हमने सालों की मेहनत है ना उसका नतीजा पेपर में दे दिया, पूरी की पूरी मेहनत। लेकिन देखिए एनटीए झट से ये कह देती है कि आपका एग्जाम कैंसिल हो चुका है। हालांकि कुछ स्टूडेंट जिनका पेपर ठीक नहीं हुआ है उनको लगा होगा कि चलो यार हमारे लिए अच्छा है, लेकिन उन स्टूडेंट की सोचिए ना, चूंकि कई सालों से तैयारी कर रहे थे, उनको लगा कि चलो यार मानसिक दबाव खत्म हो जाएगा, उनको वापस से कोचिंग जाना होगा, वापस से वही हॉस्टल फीस, वही मानसिक दबाव। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ये ट्रेंड करे वीडियो। मेरा मकसद ये नहीं कि ज़्यादा से व्यूज आए, मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आपकी फैमिली में भी आपका कोई भी परिचित नीट की एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, मुझे पता है हर फैमिली में आजकल नीट की एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ताकि इन निठल्ले जो नेता है ना इन तक पहुँचे। आपको नहीं लगता कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? 2024 में पेपर लीक हुआ, उसके बाद 2025 में नीट का पेपर हाई मतलब थोड़ा सा कठिन दे दिया गया, 2026 में फिर से नकल हो गई। 180 सवालों में से 140 सवाल, गेस जो पेपर लीक हुआ था उसमें 140 सवाल 20 से लाख रुपए में पेपर बेचा जा रहा था, और 2024 में पूरे के पूरे सवाल मिल रहे थे। अब नकल करने वाले इन पेपर माफियाओं की चालाकी देखिए, इन्होंने फिजिक्स के पूरे सवाल नहीं दिए ताकि किसी भी स्टूडेंट के 720 अंक ना मिले, क्योंकि 2024 में ये मुद्दा उठा था कि 720 में से 720 किसी स्टूडेंट के नंबर कैसे आ सकते हैं। तो अब की बार इन पेपर माफियाओं ने एक चालाकी दिखाई, पूरा पेपर लीक करने की बजाय 180 में से 140 सवाल हूबहू गेस्ट पेपर की तरह दिखाया गया और 20 लाख रुपए तक ये गेस्ट पेपर बेचा जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि गलती करने वाले कभी ना कभी पकड़े जाते हैं। देखिए अब फिर से इनकी एग्जाम ली जाएगी, समाधान यही है। हालांकि यह है कि एनटीए ने यह कहा है कि दोबारा से इनकी जो फीस है स्टूडेंट्स की, मतलब फॉर्म की फीस है वो नहीं ली जाएगी, लेकिन उनको तैयारी करने के लिए फिर से हॉस्टल में जाना पड़ेगा, कोचिंग फीस दोबारा से देनी होगी, वो खर्चा आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों सीबीआई को जांच सौंप दी गई है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये भी कहूँगा कि हमारे देश में ऐसा सिस्टम है, अगर आपके पास पैसों का पावर है ना तो सीबीआई की कुछ नहीं कर पाती है। जैसे आपने सुशांत सिंह का केस देखा होगा, एक्टर थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली, ये बात सामने आई, लेकिन मानना यह था कि उनका मर्डर हुआ है, सीबीआई भी कुछ नहीं कर पाई। आखिर में उन्होंने भी ये माना कि उन्होंने आत्महत्या की है। तो यही कह रहा हूँ कि जहाँ पैसों का पावर होता है, पैसे वाले नकल भी कर लेते हैं ना, उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। आप अगर पैसे वाले के परिवार में जन्म ले हो तो आप किसी को भी गाड़ी से टक्कर मार सकते हो, आपको कुछ नहीं होगा। यही हकीकत है हमारे देश की, और यही आपको मैं कहता हूँ कि बहुत सारे पैसे वाले पैसे देते हैं अपने बच्चों को नीट एग्जाम में क्वालिफाई करवाते हैं। हमारे देश में यही होता है। आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि थोड़ा ट्रेंड करे, जितना ट्रेंड करेगा लोगों तक ये न्यूज़ पहुँचेगी। सरकार को अवगत होना पड़ेगा, नहीं तो ये निठल्ले अनपढ़ जो हमारे शिक्षा मंत्री जी है उनको कदम उठाना चाहिए। क्योंकि 2024 में ऐसा हुआ था, अगर पहली बार हो तो मानते हैं कि चलो गलती हो गई, लेकिन 2024 में हुआ, फिर 2025 में कठिन पेपर दे दिया, 2026 में यही गलती दोहराई जाती है। इसी तरह की सही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।